Good evening students. Today I will discuss about the Beckmann rearrangement reaction. तो Beckmann rearrangement reaction किसके अंदर होती है? हाइड्रोक्सिन के अंदर. किसमें होती है? हाइड्रोक्सिन में. ये हाइड्रोक्सिन होता है भैया. डबल बॉन्ड एंड OH. R डैश कर दूं, R डबल डैश कर दूं. ठीक है. तो मेरे को क्या करना है? मुझे कंडीशन देनी है इसे H प्लस ऑब्लिक H2SO4 ऑब्लिक PTSA ऑब्लिक P2O5 टोसाइल क्लोराइड प्लस आयरिडीन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीटिंग. ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन पर जो हाइड्रोक्सिन होती है वो अपने करस्पॉन्डिंग एमाइड में कन्वर्ट होती है. मीन्स देखना, मैं इसको डबल डैश मान लेता हूँ. ठीक है ना. और ये एंड ये H और ये अभी हाइड्रोक्सिन टू एमाइड कन्वर्जन. इट इज कॉल्ड एज बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन. तो बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर अपन मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं कैसे क्या होता है, कौन से किस टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे भैया आज. तो भैया देखो इधर, लेट सी. देखो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं. देखो R डैश R डबल डैश. मैं क्या कर रहा हूं, यहां OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहां राइट नाउ ले रहा हूं ट्रांस, और मैं किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं? H प्लस की. ठीक है भैया. तो भैया इधर देखना, H प्लस यहां प्रोटेट हो गया, मतलब ठीक है भैया. देखना जैसे ही OH2 प्लस फॉर्मेशन हुआ और लिविंग ग्रुप बन जाएगा. ठीक है. तो लिविंग ग्रुप रिएक्शन से जैसे ही बाहर निकलेगा और OH के जस्ट ट्रांस वाला जो बॉन्ड है वो माइग्रेट कर जाएगा. ठीक है. इधर देखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. इस स्टेप को बोलते हैं आर्डियस और एनाइनोटोपिक रीअरेंजमेंट. ओके. देखो, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OH group is given in the substrate, then migration of trans group always. इसका मतलब क्या है, अगर मुझे OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है तो मैं माइग्रेशन किस ग्रुप का कराऊंगा? मैं माइग्रेशन उस ग्रुप का कराऊंगा जो OH के ट्रांस के अंदर हो. मीन्स रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यहाँ ये कह रहा है कि ट्रांस वाले ग्रुप का मुझे माइग्रेशन करवाना है. ओके. देन क्या होगा? ये बन जाएगा. ओके. और ये बनने के बाद में क्या होगा, यहां जो रिएक्शन है ये वाटर की प्रेजेंस में होती है. ओके. तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, देखना इधर R डबल डैश, ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ था, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहां अटैक होगा. ओके. देन क्या होगा, R डैश R डबल डैश OH, एक H प्लस में निकल गया बाहर. ठीक है. ये यहाँ से करूँ तो मैं एक स्टेप और बढ़ जाएगी, ये निकल गया बाहर. तो क्या होगा,
और अब यहाँ इस वाले स्टेप के अंदर एक टॉटोमेरिज्म रिएक्शन होगी, मतलब भैया ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरे पास, एमाइड। ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपन बोलते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट के अंदर हाइड्रोजन टू एमाइड कन्वर्जन रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो हर बार एग्जाम के अंदर आती है। वो कंसेप्ट हर बार पूछा जाता है। देखो, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री of OH group is given, तो क्या करेंगे, ट्रांस ग्रुप का माइग्रेशन कराएंगे, है ना, ट्रांस ग्रुप माइग्रेट। देखो भैया, हाँ भैया इधर देखना, अगर मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है OH ग्रुप की, तो मैं ट्रांस वाले ग्रुप का माइग्रेशन कराऊंगा। और मुझे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी है OH ग्रुप की, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OH ग्रुप इज नॉट गिवन, इन द सबस्ट्रेट, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा भैया देखना, हाइड्रोजन एराइल एल्काइल, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रूल होता है। हाइड्रोजन को सबसे आगे रखूंगा, देन एराइल में मैं क्या करूंगा, एराइल में भी मैं करूंगा फर्दर ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले को पहले प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद में दूंगा सिंपल बेंजीन को, उसके बाद में दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, उसके बाद में दूंगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले ग्रुप को। तो ये वाली जो चीज़ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके अंदर बहुत काम आएगी। अगर मुझे OH ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी है तो, और भैया ध्यान रखना, OH ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मुझे ट्रांस ग्रुप का माइग्रेशन करवाना है। ओके, बात क्लियर भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का। देखो, या मैं ऐसे करता हूँ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को यहाँ मेंशन नहीं करता हूँ, OH पेयर। तो भैया ध्यान रखना, ये सबस्ट्रेट है अपने पास, मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं नॉट डिफाइन की गई इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, H+ की रिएक्शन कराऊंगा। कंडीशन ये फॉलो होती है इसके अंदर, तो या ये यहाँ रिएक्शन होगी MeHOH2+ और मिथाइल। देखो, मुझे OH की कोई स्टीरियो नहीं दी है, तो मैं क्या करूंगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रूल काम लूंगा। ये 2 डिग्री और ये 0 डिग्री मान लो यार, या 1 डिग्री मान लो, ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है, ये OH2+ जैसे ही बाहर निकला रिएक्शन से, और किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन होगा इस वाले ग्रुप का, मतलब 2 डिग्री ग्रुप का। और भैया रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी आगे, ध्यान रखना, ये
ये H, ठीक है ना, ये N, डबल बॉन्ड, ये Me, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा भैया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे वापस वाटर का अटैक करना है, ठीक है। तो देखो ये प्लस, एक हाइड्रोजन तो इससे निकल गया, और दूसरा हाइड्रोजन कैसे टोटोमेरिज्म रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा? ये H एंड डबल बॉन्ड O, MEOH। इस स्टेप में टोटोमेरिज्म रिएक्शन होती है, मतलब ये बॉन्ड भैया यहाँ से यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, मतलब देखो एन H R, या मिथाइल कर दो इसको, ये प्रोडक्ट बन गया। देखो क्या हुआ है, जो सेकेंड डिग्री ग्रुप था ना, उस साइड में NH का इंसर्शन हो गया है करस्पॉन्डिंग टू कार्बोनिल कंपाउंड, और एमाइड फॉर्मेट हो गया है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके अंदर जो गेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो मैं सॉल्व करता हूं। देखो गेट क्या कह रहा है, गेट का क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। ये भैया गेट का क्वेश्चन है। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉच की स्ट्रिक्ट में से वैसे भी ट्रांस दे रखी है अपने को यहाँ, ठीक है। ये 1 डिग्री है, और भैया ये वाला जो कार्बन है ये मल्टी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये देखो इसका मैग्नेट भी इंसर्शन होगा। वैसे भी मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री OH की ट्रांस नहीं दिखी है, तो ट्रांस वाले ग्रुप को भी मैं माइग्रेट कराऊंगा। ये यहाँ से निकला, और भैया ये ग्रुप यहाँ, मतलब देखना भैया कि इस स्टेप में होता है प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ये होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड Fe, और यहाँ केटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। मैं वापस OH2 प्लस का अटैक करा रहा हूँ, OH2 का अटैक करा रहा हूँ, मतलब ये हो गया। और भैया देखना आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है आगे। OH तुम समझ सकते हो, एक हाइड्रोजन मैंने लाइब्रेट करवा दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ से
कोडोमैन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। मतलब भैया गेट ये कह रहा है, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया था गेट में, ठीक है। कुछ नहीं है यार, कोई गेट वेट नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया केवल, और कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्टिकल था, जैसा अपन करते हैं वैसा ही करना था, बट बच्चों के यार ये दिमाग में आ गया यार ये क्या है, और केस को बहुत सारे बच्चे पहचान नहीं पाए। तो गेट इस प्रकार से मरता है, ओके। तो बैकमान रीअरेंजमेंट में आगे फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेट पे देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। जो मेन स्टेप थी वो मैंने यहाँ बता दी। थैंक यू सो मच।